छोटी छोटी चीजों में खुशी। ये क्या है? मुझे ये खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हारी सेहत का स्कैन बता रहा है कि तुम्हारे कैल्शियम और मिनरल की मात्रा नॉर्मल से भी कम है, तो तुम्हें इसी तरह का खाना खाना चाहिए। परफेक्ट डाइट। ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। गलत आदेश। तुम्हें पौष्टिक आहार की जरूरत है। ठीक है, मैं खा रहा हूँ। जब तुम्हें पता है तुम्हें ये खाना है, तो तुम फिर इतने ड्रामे क्यों करते हो? पर मुझे पसंद नहीं ये खाना, ये जिंदगी। ये जिंदगी परफेक्ट है। हमें तुम्हारी सेहत और तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। एआई सब कुछ संभाल लेगी। हम शांति से काम पर जा सकते हैं। अब जिद मत करो बेटा। और हाँ, 3 बजे तुम्हारी पढ़ाई का समय है। एआई तुम्हें याद दिला देगी वक्त पर। पढ़ाई? वो भी छुट्टियों में? तुम्हारे एल्गोरिदम के अंक अच्छे नहीं थे। तुम्हें मेहनत करनी होगी। अब बहस बंद, शाम को मिलेंगे। बाय पिताजी। आवाज बहुत ही ज्यादा है। आवाज को कम किया जाए। परफेक्ट। क्या यार? अब चलो, हम फुटबॉल मैदान में चलते हैं। तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। फुटबॉल खेलने के लिए ये सही समय नहीं है, इसलिए मैदान बंद है। पूर्णता में अपूर्णता। लियो, चलो मेरे साथ। ये आप बिजली क्यों बंद कर रहे हैं? ताकि एआई को बिजली वापस लाने में समय लगे। क्या बात है, तुम्हें एडवेंचर पर नहीं चलना? एडवेंचर क्या होता है? समझाना थोड़ा मुश्किल है। मान लो तुम एक अंधेरे कमरे में हो। अंधेरा, कोई तुम पर नजर रखे हुए है, तुम्हारे हर कदम पर, और तुम्हें पता नहीं कब और कहां से वो तुम्हारे ऊपर झपट पड़ेगा। क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी डरे नहीं? अंधेरा हो या ना हो, फिर भी हम पर नजर तो रखी जाती है। एआई है ना, तेल लेने गया एडवेंचर। पूर्णता में अपूर्णता। आओ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये क्या? लगता है ये हंस रहे हैं। हाँ, सही कहा। पर इतनी जोर से कोई इतना कैसे हंस सकता है? कोई सोचकर नहीं हंसता, बस हो जाता है। देखकर लगता है मजा है ना? हाँ। बिजली वापस आ गई। एडवेंचर पर पानी फेर दिया। सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? एआई, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मेरे पास मत आओ, ठीक है? ये नहीं हो सकता लियो शॉमिन। मैं हर जगह हूँ जिंदगी को परफेक्ट करने के लिए।
कल तुम काम पर नहीं जाओगे, तुम सब मेरे साथ चलोगे। और ऑफिस कह देना बीमार हो। एआई हमें हर दिन स्कैन करता है और हमारी सेहत की स्थिति अपलोड होती है। हम बीमार नहीं हैं और शुक्र है होंगे भी नहीं। तुम बीमार हो, उन लोगों को सच बताओ। कहो उनसे, मेरे पिता और ससुर को लगता है हम बीमार हैं और छुट्टी लेनी पड़ेगी। कल तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे। कहाँ? 5 बजे तक उठ जाना, हमें बहुत दूर जाना है। और हाँ, ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। अगली सुबह दादाजी अपनी पुरानी गाड़ी लेकर आए। नीचे आओ, हम इससे जाएंगे। लेकिन हेली बस से जल्दी पहुंचेंगे। नीचे आओ। ये क्या है? इसमें सफर करके हम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? कितनी गर्मी है और आपने हमें हमारा फोन या स्मार्ट वॉच भी लाने नहीं दिया। गाने भी नहीं हैं। 1 मिनट पिताजी, ये तो वही गाना है। हाँ, तुम्हारी बारी। कितने अरसे बाद। स्टीव, अब तुम। वाओ, मजा आ रहा है। याद है पिताजी, जब आप हमें कैंपिंग लेकर जाते थे? अब गाड़ी से उतरो। हम कहाँ जा रहे हैं? बाकी रास्ता हम पैदल जाएंगे। कितनी गर्मी है। इसी तरह असली सूरज की गर्मी का पता चल सकता है, तुम्हारे उस नकली वाले से नहीं, पर असली वाले से। अब जाओ, घास को महसूस करो, पत्तों को, तितलियों का पीछा करो। जल्दी चलो बुड्ढों, ट्रेडमिल का कुछ फायदा हुआ कि नहीं? हाँ? एसी में ट्रेडमिल पर चलने का अलग ही मजा है, बजाय इस ऊबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते पर चलने में। मैं इतना थका और ताजा महसूस कर रहा हूँ। जो गुफा तक पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। चीते कहेंगे। जल्दी करो जेना, हमें उन्हें हराना है। हम रात यहीं पर गुजारेंगे। चलो लकड़ी इकट्ठा करते हैं। बहुत मजा आएगा। कौन पत्थर को सबसे दूर फेंक सकता है? मेरा सबसे दूर गया। मैं सबसे बेस्ट क्योंकि मेरा सबसे दूर गया, है ना? ये लो लियो। वाह! मुझे बहुत भूख लगी है। खाने में हम क्या खाएंगे? जो भी हम पकाएंगे। पकाएंगे? मैंने तो सालों से नहीं पकाया। तो आज से शुरू करते हैं। ये रहा सामान। चांदनी रात में तारों के तले गर्मा गर्म सब्जियों का सूप पीना कैसा रहेगा? वाओ! हम भी मदद करेंगे। डैड, आप कितना अच्छा गाते हैं। हमने आपको पहले कभी क्यों नहीं सुना? शायद गाने की प्रेरणा तब मिलती है जब आपके अंदर जोश हो, उत्साह हो। एक परफेक्ट दुनिया में जहाँ पहले से हर चीज का इंतजाम किया गया हो, वहाँ प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? वाओ! मुझे नहीं पता था आसमान में इतने सारे तारे हैं। वो क्या था? एक भालू, एक भेड़िया या कई भेड़िए? पिताजी, मेरी तरफ मत देखो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो हम अब क्या करें?
एआई यहाँ होती तो हमारी मदद कर सकती थी। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई YouTube वीडियो है कि अगर आप पर भेड़िया हमला करे तो क्या करना चाहिए। हमें आग को तेज करना होगा। पिताजी, पिताजी, मदद करो, मदद करो। आग को बुझने मत दो। रुको, कोई आवाज नहीं। आपने सही सुना, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। ये जरूरी था ताकि आप समझ सकें कि मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पर आना कितना लापरवाही भरा और खतरनाक काम था। मुझे सीसीटीवी और सैटेलाइट से इस जंगल की छानबीन करनी पड़ी ताकि आप लोगों के चेहरों को मैं अपने डेटाबेस से मैच कर सकूं। कितने लापरवाह हो। यहाँ से चली जाओ एआई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। पर आपको सुरक्षित रखना ही मेरा काम है। घर वापस आना प्लीज। उप्स, ठीक 30 मिनट में बारिश होने वाली है। अगर बारिश होगी तो हम अपनी गुफा में सुरक्षित रहेंगे। हम लोग अंदर आग जलाएंगे और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाएंगे। रास्ता साफ है। जहाँ से मैं वापस जाऊंगी वहाँ सिर्फ 5 टिड्डे और 2 उल्लू हैं। मिलते हैं। एआई वहाँ भी पहुँच गई। ये तो अपने रक्षक द्वारा कैद होने जैसा है। अजीब बात है। काश हमारे पास ये एआई होती ही नहीं। तो जिंदगी कितने अच्छे से गुजरती ना। मैं सहमत हूँ और नहीं भी। मुझे गुस्सा आ रहा है कि एआई हमारी जिंदगी में है और उससे बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं पता। लेकिन हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर क्यों हैं कि हमने खाना पकाना बंद कर दिया, गाना गाना, फुटबॉल का मैदान बंद होने पर भी बाहर जाना, चलकर जाना, सीटी बजाना, अपने स्मार्टफोन्स को एक तरफ रखकर तारों को गिनना और सूरज को देखना। हमें सुरक्षित रहने के लिए बजाय खुद पर भरोसा करने के हम टेक्नोलॉजी पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्यों हमें खुद पर विश्वास नहीं? एआई हमारे एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। शायद हमारे बर्ताव को बदलने से हम उसके एल्गोरिदम को बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, अब से हम खुश रहेंगे, साथ रहेंगे और ढेर सारी यादें इकट्ठा करेंगे। अब से हर बुधवार को सीटी बजाने का प्रोग्राम होगा। हर सोमवार और गुरुवार खाना बनाने का प्रोग्राम। हर ट्यूसडे को परिवार के साथ खेलना और फ्राइडे को गाना। हाँ, हम टेक्नो फ्री आजाद जिंदगी जिएंगे। कभी कभी जब हम टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं, हमें निकटता, प्यार और हंसी मिलती है। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि हमने स्मार्टफोन्स पर कौन सी गेम्स खेली, पर ये कि हमने अपनों के साथ कौन सी यादें बनाई।